मेरा लालू जी का पुराना संबंध है। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में। ये मैं आपको कह रहा हूं। वो झटका मीट हमको खिलाएंगे, अपने भी झटका खाएंगे। और जो मैं कहा हूं, आने वाले दिन में जनता दल यू का विलय हो जाएगा आरजेडी में। वो अब विलय हो जाएगा तो बंटवारा का क्या सवाल है। बेगूसराय आज जंगल राज 1 जो लालू जी के समय में 90 वाला फेज था, उस समय बेगूसराय के डॉक्टरों का अपहरण रामाश्रय सिंह को किया गया था, डॉक्टर रामाश्रय सिंह को, और डॉक्टर प्रेमचंद से फिरौती लिया गया था। फिर अभी अभी बेगूसराय में फिर से ये शुरुआत हुआ है। जंगल राज 2 डॉक्टर रुपेश से लिखित 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उसकी चिट्ठी भी मेरे सामने है, चिट्ठी भी मैं आप लोगों को भेजता हूं, और अभी तक उस पर मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन अभी तक पुलिस अपने अनुसंधान में वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जम के आने का डर नहीं, पड़कने का डर है। बेगूसराय में 400 से ऊपर डॉक्टर हैं। क्या व्यवसायी को आ रहा है थ्रेट? शराब माफिया पुलिस को, थानेदार को कुचल करके मार देता है। थानेदार जब उसको गाड़ी से कुचल देता है और कुचल करके मार देता है, और सरेआम अभी पैसा लेकर के आ रहा था 20 तारीख को, रात में पैसा छीन लिया, गाड़ी को कल्टा दिया। पुलिस कह रही है ये केस किस चीज का है, तो रोड एक्सीडेंट का है। मैं इतना कह रहा हूं कि डॉक्टर रुपेश की घटना ये बता रहा है कि बेगूसराय में अब जंगल राज 2 का तांडव नृत्य हो रहा है। यहाँ का व्यवसायी कह रहा है कि मैं अपने दुकान की चाबी डीएम को सौंप देता हूं और मैं अब यहाँ से दुकान छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाऊं, अब यहाँ रोजगार करने का अवसर नहीं है। अब बताएं लालू जी, नीतीश जी, कि बेगूसराय का व्यवसायी, बेगूसराय का डॉक्टर क्या करे? बेगूसराय छोड़ दे। बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में मोदी जी ने, योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।